राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप सभी को मालूम है कि कराची में कुछ सालों से बारिशों का कुछ अनोखा सा करतब हम देखते चले आ रहे हैं और इस बरस भी स्पेल्स इंटरमिटेंटली चल रहे हैं, रुक रहे हैं, चल रहे हैं, रुक रहे हैं। अगला स्पेल बारिशों का कल से कराची में शुरू हो रहा है और इसके अलावा भी मौसमियात का जो पूरा शोबा है उसमें कहा यह जाता है कि पाकिस्तान का जो महकमा मौसमियात है उसके पास टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है। हमारा जो इक्विपमेंट है वो बहुत ही एक्यूरेट होता चला जा रहा है, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। न सिर्फ ये बल्कि माहिरीन मौसमियात जो फोरकास्ट करते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ जी, जिस तरह ये जो अब मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कल से कराची में बारिशें शुरू हुई, तो किसी ने इसका पूरा एनालिसिस किया होगा, डाटा देखा होगा, ट्रेंड्स देखे होंगे, उन मशीनों ने जो डाटा बताया उसकी रोशनी में आप फोरकास्ट करते हैं। तो आज हमने सोचा कि महकमा मौसमियात के दो साथियों को बुलवाया जाए, नौजवान साथियों को जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और कुछ इस प्रोफेशन के हवाले से भी गपशप करें। कराची की बात तो होगी। मेरे साथ मौजूद हैं राशिद और बिस्मा और आज हम इनसे इसी हवाले से गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राशिद। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मैंने इतना जबरदस्त किस्म का आप लोगों की ब्रांडिंग कर दी है इस वक्त, इमेज बिल्डिंग, कि बड़ा इक्विपमेंट, वाकई कोई इक्विपमेंट है या बस ऐसे बाहर खड़े होकर देखते हैं बादल आ गए तो जाके करते हैं? बाकी इक्विपमेंट बड़ा सोफिस्टिकेटेड है इस वक्त हमारे पास। जी बिल्कुल। जैसा कि अगर हम पुराने वक्त को देखें तो उस वक्त चीज़ें नहीं होती थी और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन जो जो इंसान प्रोग्रेस कर रहा है, इंसान बहुत सी चीज़ें इन्वेंट कर रहा है, इस तरीके से जो वेदर फोरकास्टिंग के अंदर जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो भी वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो रहे हैं और इनकी इम्प्रूवमेंट के साथ ऑफ कोर्स जो हमारी वेदर फोरकास्टिंग है वो भी इम्प्रूव हो रही है। अच्छा बिस्मा, ये बताइए कि आप प्रेजेंट करती हैं जो महकमा मौसमियात की जो वेबसाइट है, जो आपका यूट्यूब चैनल, उसमें रोज़ के रोज़, तो एक वक्त था कि लोग कहते थे कि अच्छा अगर प्रेजेंटर ने आके कहा है ना कि कल बारिश होगी गुजरांवाला में, तो समझे कि नहीं होगी, उलट होता था। अब क्या सिलसिला है? अभी आप लोग जो फोरकास्ट देते हैं वो कितनी एक्यूरेट होती है? नहीं जी, जैसे कि राशिद साहब ने बताया कि पहले इक्विपमेंट्स भी इतने एडवांस नहीं होते थे, तो कभी कभार ऐसा प्रॉब्लम हो जाता था कि एक्यूरेट नहीं होती थी। लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी एडवांस टूल्स यूज़ हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही होती है। मतलब हमने बताया कि बारिशें तो होगी ही होगी, ऐसा नहीं होता कि उस दिन धूप हो या कुछ, तो होती है। वैसे फोरकास्टिंग के और मेट्रोलॉजी के जो कुछ जोक्स जो हैं वो इंटरनेशनली भी मशहूर हैं, सिर्फ पाकिस्तान से जुड़ी हुई हकीकत नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा बात करेंगे कराची के हवाले से। अगला स्पेल जो है इस बारिशों के सीज़न का वो गालिबन कल परसों से शुरू हो रहा है। कुछ ज़रा हमें उसकी डिटेल बताइए, कितनी हैवी रेन्स हम एक्सपेक्ट करें शहर कराची में? देखें, कुछ दिन पहले देखा हमने कि सिंध में एक बहुत हैवी रेनफॉल स्पेल हुआ। ये जो रेनफॉल अब आने वाले अगले 2 से 3 रोज़ में है, ये भी उसी की कंटिन्यूटी ही है। थोड़ा सा इसमें गैप है, इंटेंसिटी वाइज थोड़ी सी शिद्दत उसकी थोड़ी सी कम होगी, कुछ जगहों पे ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन आने वाले दिनों में जो मंगल और बुध के रोज़ हैं, ये 2 दिन, इसमें हम अगेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हैवी शावर जो है सिंध के जो लोअर पार्ट्स हैं, सदर्न सिंध के पार्ट्स हैं, इंक्लूडिंग कराची, वहाँ पर एक अच्छी हैवी रेनफॉल हो जाएगी जी। तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी परेशानी फिर से शुरू होने वाली जी ऑफ कोर्स, क्योंकि जिस तरीके से हम ऑलरेडी टीवी से हम देखते हैं कि जो शहर की सिचुएशन है, पानी हर जगह खड़ा हुआ है और ऑफ कोर्स उसका जो समुंदर से जो उसकी चूँकि हाइट कम होती है कराची सिटी की, तो इसलिए वहाँ पर जब हैवी रेनफॉल हो जाती है तो पानी का जो ड्रेनेज है वो इतना तेज़ नहीं होता एज़ कम्पेयर टू सम अदर सिटी। राशिद, क्या वजह है कि ये कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कराची की रेन पैटर्न्स जो हैं वो शायद वो नहीं है जो इवन मैं तो 20 साल कहने लगा था, इवन 10 साल पहले ये रेन पैटर्न्स नहीं थे जी। 40 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये क्या वजह है? देखिए, ओवरऑल ग्लोबल चेंजेस होती हैं हमारे जो वर्ल्ड में, तो उनका जो इम्पैक्ट होता है वो भी हमारे पास आता है। उसके अलावा ये जो पाकिस्तान और इंडिया का जो रीजन है, यहाँ पर मानसून एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट किस्म का एक वेदर सिस्टम होता है जो कि रेनफॉल आता है। 2 नॉर्मली ट्रैक्स होते हैं इस वेदर सिस्टम के, जो बे ऑफ बंगाल, खलीज बंगाल से स्टार्ट होता है और जब वो पाकिस्तान के सेंट्रल पार्ट तक पहुंचता है तो उसके 2 ट्रैक्स होते हैं। नॉर्मली या तो ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, हमारे
जो पंजाब के जो दरिया हैं उनके अपर पार्ट्स में रेनफॉल देता है, या फिर इसका ट्रैक जो है वो साउथ की तरफ चला जाता है, सिंध की तरफ। और जो सिंध के जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कराची में इससे पहले भी काफ़ी हैवी रेनफॉल हुई। कोस्टल एरिया है, इसके पास बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अवेलेबल होता है और उसकी वजह से वो मॉइस्चर ऐड अप हो जाता है जितने भी वेदर सिस्टम आते हैं उसमें, और वो एक हैवी स्पेल क्रिएट कर देता है। जबकि मानसून के अलावा अगर हम देखें तो नॉर्मली कराची में इतनी हैवी रेनफॉल नहीं होती, लाइट रेन ड्रिजल ये हमेशा चलती रहती है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से एक खुशगवार सा मौसम रहता है और मोतदिल सा मौसम रहता है। शदीद सर्दी जब होती है पंजाब में और इवन हैदराबाद तक काफ़ी शदीद सर्दी होती है, लेकिन कराची में काफ़ी अच्छा मौसम होता है, वहाँ पर इतनी ठंड नहीं होती। अगर आप एक जैकेट पहनी हुई है आपने तो हो सकता है आप उतार भी दें तो कोई इतना आपको मसला ना हो, तो एक अच्छी शर्ट जो है वो दैट कैन वर्क वेल। मेरे जो कराची के रिश्तेदार और दोस्त हैं वो कहते हैं भाई हम सर्दियों की तैयारी में कोई अच्छा महंगा स्वेटर या जैकेट खरीद भी लें तो फिर हम इंतजार में रहते हैं कि इसको किस दिन पहने, और हल्की सी भी सर्दी हो ना तो हम जबरदस्ती वो पहनते हैं कि भाई अब ये शॉपिंग की हुई है तो अब ये लोगों को दिखाए भी, तो विच इज वेरी ट्रू। एक थोड़ा सा टेक्निकल सा पॉइंट है, वो शायद आपको बहुत ही अजब सा सवाल लगे, लेकिन मुझे क्योंकि इसका पता नहीं है तो इसलिए मैं पूछ, हर सवाल वैलिड होता है। ये जब आप लोग कहते हैं कि कराची सिटी जो है वो सतह समंदर से नीचे है, तो फिर वो नीचे है तो वो पानी ऊपर है, तो वो पानी इधर क्यों नहीं आ जाता, ये कैसे रुका हुआ है, ये क्या चक्कर होता है? ये ज्योग्राफी का सवाल कुछ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही इसका जवाब क्या होगा। देखें ये तो कुछ डिटेल एग्जैक्टली जो हमारे जो जियोलॉजिकल स्टडी है वो इसमें हम एग्जैक्ट वैल्यूज बता सकते हैं। जियोलॉजिकल साइड पे, आप तो मेट्रोलॉजी साइड पे, लेकिन वैसे मैं सोच रहा था कि कुछ तो होता होगा। ऑफ कोर्स कुछ पार्ट्स होते हैं पूरे दुनिया में, कुछ लैंड के पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी का जो फ्लो है वो लैंड के अंदर चला जाता है। ऐसी जगह भी होती हैं, और कराची के और कुछ साउदर्न पार्ट्स जो हमारे हैं एडजॉइनिंग जो इंडिया के कुछ पार्ट है वहाँ पर भी ऐसा ही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा कोई एक बहुत बड़ा वाटर मैस है जो कि लैंड के अंदर आ चुका है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कहने की हद तक होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरा पानी उधर आ गया और जी ग्रेट। अच्छा बिस्मा ये बताएं, हमें थोड़ी सी डिटेल बताएं कि जो आपका महकमा मौसमियात का एक जो यूट्यूब चैनल है, जो वेबसाइट है जिस पे हर वक्त जाके करंट वेदर अपडेट हम ले सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और उस पर क्या आप लोग पूरे शोज करते हैं, वेदर अपडेट विजुअली होती है, हाउ डज इट वर्क? जी बिल्कुल। लास्ट ईयर 16 सितंबर 2019 में हमारा प्रॉपर इसका इफ्तिताह हुआ, हमारे पीएमडी चैनल का, मीडिया सेंटर का। तो इसमें ये है कि हम लोग डेली की फोरकास्ट उसमें अपलोड करते हैं हमारी वेबसाइट पर भी, और हमारा यूट्यूब चैनल है पीएमडी वेदर टीवी के नाम से, वहाँ पर भी पीएमडी वेदर टीवी, ओके, यानी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेदर टीवी, ओके, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इस पे हमारे डेली के जो फोरकास्ट है, फार्मर्स फोरकास्ट भी और वेदर फोरकास्ट भी, के फार्मर्स के लिए भी कि वो अपनी फसलों को किस तरह से उनका ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से कौन सा बीज बोना है, किस तरह से कब कटाई करनी है, तो उस हिसाब से हम वेदर बताते हैं। और उसके अलावा जो है वेदर फोरकास्ट हमारी डेली होती है लाइक ओवरऑल पाकिस्तान की, जिसमें चारों सूबों को भी कवर करते हैं और डिफरेंट डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स को भी कवर करते हैं। उसके अलावा हमारा एक ऐप भी बन रहा है पीएमडी वेदर के नाम से, एप्लीकेशन है जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, वहाँ पर भी डिफरेंट सिटीज़ का जाके वेदर हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि वो भी डेवलपिंग स्टेज में है, तो अभी वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, इंशाल्लाह वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे। आप लोगों का रिस्पांस मैकेनिज्म कैसा है कि रिस्पांस फ्रॉम द फार्मर्स, कि क्या आप उसको फॉलो करते हैं, कुछ हेल्प होती है उनकी? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली पहले ये होता था कि हम लोग जब भी फोरकास्ट नहीं कर रहे थे, हमारा वीडियो फोरकास्ट नहीं जाती थी, तब हम लोगों को कॉल्स आया करती थी जिसमें लोग फार्मर्स भी होते थे, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स ही होते थे उसमें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था वेदर के हवाले से। तो ये है कि अब वो उसको देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं उस हिसाब से, तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आता है उनकी तरफ से भी। यानी फसल की बिजाई, कटाई, पानी कब लगाना है, नहीं लगाना, उसकी वो जो कैलकुलेशन है वो उससे हर हिसाब से जी उनको बताते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं। और आप कुछ ऐड जी बिल्कुल, जो हमारा फोरकास्टिंग ऑफिस है इसके कुछ स्पेसिफिक यूज़र्स हैं जो रेगुलर कस्टमर्स आप कह सकते हैं, जो हमें रेगुलरली कॉल करते हैं और वेदर इंफॉर्मेशन लेते हैं।
मोस्टली जो इनसे रिलेटेड जो जो वर्क है वो है एग्रीकल्चर। और इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जैसे भट्ठे मालकान होते हैं, कोई ईंटों का भट्ठा जिसने बिल्कुल, लगाया हुआ बिल्कुल। है। इसके अलावा ट्रैवलर्स होते हैं जो किसी शख्स ने कहीं ट्रैवल करना है, स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जो ट्रैवलिंग है, यहाँ पर सर्दियों के सीज़न में फॉग एक फिनोमेना होता है यस, यस। जिसकी वजह से काफ़ी लोग इफ़ेक्ट होते हैं। तो यूज़र्स हमारे काफ़ी हैं और वो हमारे पक्के यूज़र्स हैं, रेगुलर जो हमें कॉल करते हैं। अच्छा, जब आप कहते हैं कॉल करते हैं, तो हमें विस्मा ने तो बताया उसका लॉगिन आईडी, तो क्या कॉल के लिए कोई टेलीफोन नंबर भी है या कॉल से क्या मुराद? जी, हमारा ऑफिस में टेलीफोन लाइंस मौजूद हैं जो पूरे पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हैं। कोई भी शख्स किसी टाइम पे भी 24 आवर इंफॉर्मेशन जो उनसे ले और ये नंबर्स जो हैं वो वेबसाइट पे जाके हासिल किए जा सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब ज़रा बात को थोड़ा सा और एंगल से मैं आपसे करना चाहूँगा, और वो ये कि सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, राशिद साहब बैठे हुए हैं, और राशिद जैसे डॉक्टर हनीफ साहब जो आपके उस्ताद हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, और पीटीवी के साथ तो उनका चेहरा बिल्कुल लाजिम व मलज़ूम है। हम बचपन से उनसे मौसम सुनते चले आ रहे हैं। अब आप जैसे कॉलीग्स बैठे हुए हैं, तो वो जो डाटा इकट्ठा हो रहा है कि जी हवा में नमी का वो प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, उसके बाद एक मेट्रोलॉजिस्ट माहिर मौसमियात उसकी फोरकास्टिंग कैसे करता है? वो 2+2 7, 5+3 9 कर रहा होता है, हाउ डज इट वर्क? देखिए, ऑफ कोर्स जैसे आपने बात की डेटा हमारी बेस है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में हमारी तकरीबन 100 के करीब मैनुअल ऑब्जर्वेटरीज़ हैं और 50 से ज़्यादा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगे हुए हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद ज़्यादा की जा रही है। ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, टेम्परेचर, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, प्रेशर, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे ऑफिस में इकट्ठी हो जाती है एक जगह, और फिर हम उसको, हमारे पास सरफेस चार्ट्स होते हैं जिसके ऊपर हम उसको प्लॉट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। और उसके बाद हमारे पास दो किस्म के वेदर्स होते हैं, एक लो प्रेशर सिस्टम होता है और एक हाई प्रेशर सिस्टम होता है, ठीक। ये मुझे आता है। तो ये फेमिलियर है अक्सर लोगों को। तो हाई प्रेशर नॉर्मली सबसिडेंस होती है, उसमें वेदर नहीं होता, और लो में वेदर होता है। सो वी ट्राई टू फाइंड आउट दोज लोज एंड हाइज। तो कभी ऐसा भी होता है कि योर प्रेडिक्शन गोज रॉन्ग? ऑफ कोर्स ऐसे होता है, क्योंकि जितने भी वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। उनकी जो फोरकास्ट होती है उसमें प्रोबेबिलिटी होती है, स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है। जब भी हम इंसान जब भी इसको ज़्यादा एरिया को एक्यूरेटली फोरकास्ट करने की कोशिश करता है, उसको ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। उसके पास जो कंप्यूटर सिस्टम है जो इंसान ने बनाए हैं, सुपर कंप्यूटर्स, उनकी भी एक लिमिटेशन है। अगर आप नंबर ऑफ पॉइंट्स ओवर द अर्थ जो ज़्यादा कर देंगे कि हमें हर जगह की इंफॉर्मेशन मिले, तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। जब आप कैलकुलेशन ज़्यादा करेंगे तो फिर आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और जो पावर है और जो आपको मेहनत है वो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, और टाइम भी उसमें ज़्यादा लगेगा। अगर आप उसको स्पेस थोड़ी क्रिएट कर देंगे तो फिर आप ये काम ज़रा कम कैलकुलेशंस में कर सकते हैं। सो ये इंटरलिंक्ड हैं दोनों। अगर आप कैलकुलेशंस या तो आप उसको लिमिटेड रखें या एक्यूरेसी की तरफ जाएं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। राशिद और बिस्वा हमारे साथ मौजूद हैं। राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम इनसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये फील्ड जो है इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़, महकमा मौसमियात में नौकरी मिलने के अलावा और क्या हो सकती हैं पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा जो मैं इन दोनों से पूछना चाहूँगा कि इसमें किस तरह की डिग्री रिक्वायर्ड होती है, क्या फिज़िक्स पढ़नी ज़रूरी है, नहीं है, केमिस्ट्री पढ़नी ज़रूरी है, नहीं है, बायो, मतलब क्या चाहिए है, और फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे, कौन से स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की तालीम जो है वो दी जा रही है। इस बारे से बात करेंगे। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। माहिरीन मौसमियात राशिद और बिस्मा आज हमारे साथ मौजूद हैं। ताल्लुक़ है इनका पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि हमारा जो मौसमियात का, जो मेट्रोलॉजी का हमारा जो महकमा है, जो प्रोफेशन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन ये महकमा भी बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि अक्सर ये ख़बरों में भी रहता है और लोग इसकी तारीफ़ें भी कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे होते हैं कि बिस्मा तुमने तो ये कहा था, है ना, वो देखो मैंने
वो उसकी अपनी बेटी की सालगिरह जो वो टेरेस पे रख ली, क्योंकि तुमने कहा था बारिश नहीं होगी, तो वो तो जी। टेरेस सारा जलथल हो गया। ऐसा होता है जी, कभी? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जैसे राशिद साहब ने बताया कि कभी-कभार प्रेडिक्शंस 100% एक्यूरेट नहीं भी होती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर बताया कि जी आज बारिश होगी, हो सकता है कि कहें कि 2 से 4 के दरमियान बारिश होगी, तो ना हो, थोड़ा लेट हो जाए, थोड़ा पहले हो जाए। तो अक्सर ऐसा होता है, मेरी भी फ्रेंड्स, कोलीग्स या मेरे रिलेटिव्स जो हैं, कभी मैं बता दूं कि आज बारिश है, लाइक 1 मंथ अगो मुझे याद है, जैसे कि ऐसा था, मेरी एक कज़न थी, उसने कहीं जाना था, उसकी फ्रेंड की कोई एनिवर्सरी पार्टी थी, तो उसने जाना था आउट ऑफ स्टेशन। तो वो मुझे पूछ रही थी कि क्या है वेदर फोरकास्ट, बता दो। एंड उस दिन लिटरली जो था, हमें बताया गया था कि आज कोई वेदर एक्सपेक्टेड नहीं, रेन एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मैंने उसे बता दिया कि भाई तुम आराम से चली जाओ, इट्स ओके, कुछ भी नहीं है। बट बारिश हो 12-1 गई। बजे के करीब बारिश हो गई एंड वो मुझे कॉल करके बोल रही कि तुमने तो बताया था कि आज बारिश नहीं है, तो इसमें इतनी होगी। परेशानी की बात थी, पैदल जा रही थी क्या? नहीं, लोकल जा रही थी। अच्छा, लोकल जा रही ओके, थी। तो बेचारी लोकल में तो वो ना। सो जैसा कि इन्होंने जिक्र किया अभी, तो हमारे जो वेदर सिस्टम्स हैं वो भी कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हैं, स्पेशली इन समर। गर्मियों में जितने वेदर सिस्टम्स होते हैं, आप लोग जो हमारी पब्लिक है उसने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड होती है, जिसकी वजह से 2 किलोमीटर के अंदर बारिश हो रही होती है और विद इन नेक्स्ट 2 किलोमीटर यस, कुछ भी यस, नहीं होता। बिल्कुल, ये अब तो बहुत ज्यादा होने लग गया है। जी, और ये स्पेशल फीचर है हमारे मानसून का और गर्मियों के वेदर सिस्टम का, Exactly. इसलिए इसकी प्रिडिक्शन थोड़ी सी मुश्किल होती है। होती है। जब यही वेदर सिस्टम बहुत बड़े लेवल पे आता है, जैसा कि हमने देखा कि कराची का वेदर सिस्टम, ये एक बहुत बड़ा ह्यूज सिस्टम था, साइनॉप्टिक लेवल पे था। जब इस किस्म के वेदर सिस्टम आते हैं तो उनको प्रिडिक्ट इजीली किया जाता है। इसी तरीके से विंटर सिस्टम जितने भी होते हैं वो भी एक स्मूथ पैटर्न पे होते हैं, और उनकी जो स्पीड होती है, जितनी स्पीड से वो पाकिस्तान तक पहुंच रहे होते हैं, उनमें एकदम कंसिस्टेंसी होती है। तो हम उसके बारे में अगर हम टाइम भी बता दें कि इतने बजे बारिश शुरू होगी, तो वो अक्सर एक्यूरेट हो जाती है यानी विंटर्स की फोरकास्ट आसान है, समर्स की फोरकास्ट मुश्किल, कंपैरेटिवली मुश्किल। हाँ। अच्छा राशिद, अब ये बताइए, जो ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि हमारे वो यंगस्टर्स जो कहते हैं कि अच्छा, ये भी बड़ी डिफरेंट सी साइंटिफिक फील्ड है, इसमें जाना है, क्या जॉब करियर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, अदर देन कि महकमा मौसमियात में नौकरी मिल जाए? देखें, ये ज़रा एक स्पेशल किस्म की फील्ड है, आप कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो लोग आते हैं, इंडक्ट होते हैं इस डिपार्टमेंट में, वो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से होते हैं, ओके, फ़िज़िक्स भी उनकी इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा जोग्राफिया, जियोलॉजी, इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंसेस, ये तमाम सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे मैथ डिपार्टमेंट जिन लोगों को इन सब्जेक्ट्स के लोगों को इंडक्ट करता है। ठीक है। और इसके अलावा अभी हमने देखा कि कॉमसेट एक इदारा है जिसमें मेट्रोलॉजी के हवाले से एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जा रहा है। ओके। और ये अगर यहाँ से कोई लोग एजुकेशन हासिल करते हैं तो वो इजीली पीएमडी में इंडक्ट हो सकते हैं। पीएमडी के अलावा क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? नॉर्मली अगर हम पाकिस्तान को देखें तो चूँकि पाकिस्तान में मैथ डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट का इदारा है, तो गवर्नमेंट जब कुछ जिम्मेदारी ले लेती है तो वो प्राइवेट सेक्टर उसमें हमारे पास ज़रा इतना रोल नहीं है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनली देखें तो कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जो प्राइवेट वेदर फोरकास्टर्स होते हैं या ऐसे इदारे जो प्राइवेटली वेदर लोगों को फराहम करते हैं, अच्छा, ऐसे भी मौजूद हैं। वो गवर्नमेंट से डेटा जो है वो बाय करते हैं और फिर उस डेटा को यूज़ करते हुए वेदर फोरकास्ट और अदर इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट करके लोगों को पे करना पड़ता है उसके लिए, और वो प्रोवाइड करते हैं। जबकि ये जो इन्फॉर्मेशन है उस जैसे कि बिजनेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का एक बहुत बड़ा बिजनेस है किसी शख्स का, और वो चाह रहा है कि वेदर उसको इम्पेक्ट ना करे, ठीक है। तो वो स्पेशली ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं या इदारों के साथ लिंक हो जाते हैं जो उनको रेगुलरली वेदर फोरकास्ट देता है, जिससे उनके जो बिज़नेस है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है और लॉस में कमी आती है। यानी बिजनेस ही एक वेदर फोरकास्टर को परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर रख ले। जी, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो स्पेशली हायर करें। आपका weather क्या forecasters बैकग्राउंड, का। आपने किस चीज़ में मास्टर्स? मेरा मास्टर्स इन मैथमेटिक्स है और मेरा एमफिल है डिज़ास्टर मिटिगेशन फ्रॉम जापान। जी, ऑलराइट। और आपको कितना अर्सा हो गया फोरकास्टिंग करते हुए? मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आप ये फोरकास्टिंग तो जाहिर है मौसम की फोरकास्टिंग है, तो घरेलू मौसम की फोरकास्टिंग भी आप कर लेते हैं कि आज मैं घर जाऊंगा तो बेगम का मूड अच्छा होगा नहीं होगा,
ये सिर्फ मौसम बाहर का है, अंदर का मौसम भी फोरकास्ट करते हैं? ऑफ कोर्स थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है इन चीज़ों का भी, क्योंकि हम जब लोगों को बताते हैं कि हमने ऐसे कहा था और ऐसे हो गया, तो हम हमारा थोड़ा सा रियल लाइफ में भी ऐसे हो जाता है कि हम लोगों को कहते हैं मैंने आपको कहा था कि ऐसा हो जाएगा, आपने मेरी बात नहीं मानी। सो थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है ऑफ कोर्स। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। बिस्मा, ये बताइए कि कोई मज़े का वाक़या हुआ हो, कोई इंटरेस्टिंग ऐसा दिन जो आप अभी तक नहीं भूलती कि मौसम देते हुए या बिल्कुल कोई उलट खबर चली गई, क्या हुआ? एनीथिंग दैट यू अब मुड़ के देखती हैं तो हँसी आती है? हंसी आती है जब हमारा स्टार्ट हो रहा था। ये जब फर्स्ट डे था, इसका इफ्तिताह हुआ था, तो मिनिस्टर साहब आए थे जिनके सामने हमें प्रेजेंटेशन देनी थी और उनको बताना था अपने मीडिया सेंटर के बारे में कि इसमें हम लोग क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वेदर कैसे हम देते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो वो मेरा फर्स्ट डे था एंड आई वाज वेरी वेरी नर्वस। तो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं वहाँ बोल रही थी, काफ़ी ज़्यादा लाइक सर भी थे वहाँ पर, हनीफ सर भी थे। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल बिल्कुल बंद होने लगा एंड बहुत ज़्यादा मैं उस दिन टेंस थी। बट अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ उस दिन। एंड बाद में जब अभी भी मैं याद करती हूँ तो मैं कहती थी कि इट वाज नथिंग, बट मैं इतनी नर्वस हो रही थी जैसे लाइक पता नहीं क्या हो जाएगा। So those moments you can never forget. राशिद, जनरली लोगों को, व्यूअर्स को आप क्या कहेंगे कि मौसम का प्रिडिक्शन या मौसम की फोरकास्ट सुन के फार्मर्स फ़ायदा उठा सकते हैं, अभी इन्होंने बताया ट्रैवलर्स फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके अलावा हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर मौसम की सूरत हाल, मौसम की फोरकास्ट अगले 24 घंटे की, एक हफ्ते की जान के और किस तरह के अपने लाइफस्टाइल के लिए फ़वाइद हासिल कर सकते हैं? देखें, मेरा जब से मैं डिपार्टमेंट से ज़्यादा वास्ता हुआ है या मेरी जॉब है, तो हमने देखा है कि वेदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी शख्स के लिए। जो उसका डे होता है, डे की जो सेटिंग है कि उसने क्या क्या काम करने हैं, आज कहाँ जाना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी शख्स ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट किसी दिन रख लिया है कि उसने ट्रैवल करके फ़लानी जगह जाना है और हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है कि बहुत हैवी रेनफॉल होनी है उस दिन, तो यकीनन उसका प्रोग्राम जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं सब जितने भी हमारे यूज़र्स हैं पाकिस्तान में, जितने लोग हैं, उनको ये एक सजेस्ट करूँगा कि वो वेदर फोरकास्ट को देखा करें। ये देखने से मुराद ये नहीं है कि वो किसी एक दिन देख लेंगे तो दैट इज़ इनफ। यू हैव टू बी अ रेगुलर व्यूअर ऑफ वेदर। ओके। हमारे पास कई अक्सर लोग हैं वो शिकायत भी करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमने तो सुना था कि बारिश होनी है। वो 3-4 दिन पहले वो बात सुनते हैं और उसके बाद अगले 3-4 दिन उनके जहन में वही बात होती है कि हाँ वो बारिश हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो फोरकास्ट वो यकीनन ऐसा बंदा इंटरप्रेट करेगा कि वो फोरकास्ट गलत होगी। हालांकि फोरकास्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें चेंजिंग आ रही होती है, इसीलिए हम तुम्हारे दिन में 2 मरतबा उसको अपडेट करते हैं। सुबह एक हमारी फोरकास्ट जाती है, अगर उसमें कुछ चेंजिंग होती है तो हम शाम को भी उसको अपडेट कर देते हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि वो डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे वेदर फोरकास्ट को चेक करें, स्पेशली इन समर सीजन जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राशिद एंड बिस्मा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का, और बहुत सी दुआएं हैं खैर व आफियत के लिए हमारे कराची के तमाम बहन भाइयों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, इसलिए कि कल यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये अगले 3-4 दिन एक और हैवी रेन का स्पेल आ रहा है और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चरल मसाइल जो हैं उनसे हम सब वाकिफ़ हैं। बी सेफ, अपना, बच्चों का, बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें। थैंक यू वंस अगेन। हम अब राइजिंग पाकिस्तान के इस स्पेशल सेशन में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।